Hello friends, my name is Komal Kumari and I welcome you all on my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स शेयर किया था और इसी सीरीज़ में ये एक नया वीडियो है जो आज मैं लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। द फर्स्ट वन इज़ पाला डायनेस्टी। इस टॉपिक में हमें फाउंडर के बारे में, एसोसिएटेड रूलर्स के बारे में पढ़ना है और अगर आप PYQ देखोगे तो आप उसमें देख पाओगे कि पाला डायनेस्टी से एसोसिएटेड काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं, जैसे कि हु इस्टेब्लिश्ड ओदांतपुरी महाविहारा, हु इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला महाविहारा, हु रिवाइव्ड नालंदा महाविहारा एंड हु इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉयड नालंदा महाविहारा, जिसका कि आंसर बख्तियार खिलजी है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इज़ अफ़गान्स इन बिहार। इसमें हमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है, उनके अर्ली लाइफ के बारे में और उनका राइज़ कैसे हुआ। फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुए उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे कि बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ था एंड बैटल ऑफ कन्नौज जो कि बिलग्राम 1540 में हुआ था। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी मैं कहूँगी कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिससे कि हर बार ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें और रिवाइज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मुग़ल एम्पायर। इसमें हमें एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ मुग़ल्स इन इंडिया पढ़ना है, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा है उसे पढ़ना है। बुक एंड ऑथर्स जैसे कि हु रोट एन अकबरी एंड आर्किटेक्चर हर एम एम्पायर और जो भी डायनेस्टी रही है हमारे हिस्ट्री से वो सबके ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है विजयनगर एम्पायर। फ्रेंड्स, मैं विजयनगर एम्पायर के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये एक ऐसा एम्पायर है जो कि जिससे कि हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो UPSC प्रीलिम्स हो, BPSC प्रीलिम्स हो या फिर JPSC प्रीलिम्स हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और इस टॉपिक पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो इसमें हमें फाउंडर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि 67th BPSC प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आया था कि हु वेर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो जिसके कि फाउंडर हरिहर और बुक्का राय हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर रीजन से एसोसिएटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि विजयनगर एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर, जिसका आंसर की तुंगभद्रा रिवर है। फिर कृष्णदेव राय के बारे में हमें पढ़ना है, उनका जो भी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में। आर्किटेक्चर जैसे कि हम्पी, महानवमी, डिब्बा, ये सब कौन से एम्पायर से एसोसिएटेड है। 68th BPSC प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कृष्णदेव राया इस्टेब्लिश्ड टाउन नेम नागलापुरम इन मेमोरी ऑफ हुम, तो उन्होंने अपनी माँ की याद में नागलापुरम नाम का जो टाउन है उसे इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है दिल्ली सल्तनत। इसमें हमें टाइमलाइन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद्स एंड फिर लास्ट में लोधी। रूलर्स के बारे में पढ़ना है और इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि इल्तुतमिश के बारे में, बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत के समय में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा था, इक़्तादारी क्या होती थी, ये सबसे भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते रहते हैं। 68 BPSC प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विलेज हेडमैन्स को दिल्ली सल्तनत के समय क्या कहकर बुलाया जाता था, तो उन्हें मुकद्दम कहा जाता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं एग्ज़ाम्स में। फिर फ्रेंड्स, ये दिल्ली सल्तनत के समय जो पोर्टफोलियोज़ था ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि मैंने काफ़ी जगह काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे कि दीवाने अरिज किसे कहते थे, दीवाने रसालत किन्हें कहते थे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ लेना है और अगेन आर्किटेक्चर पे भी अच्छी तरीके से आर्किटेक्चर के टॉपिक को भी हमें रिवाइज़ कर लेना है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके साथ PYQ को डिस्कस करूँ,
ताकि ये जो बचा हुआ जो समय है इसमें आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर पाएँ और कॉन्फिडेंट फ़ील कर पाएँ अपने एग्ज़ाम को लेकर के, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।